फूल लेकर मैं मंदिर जा रहा हूँ, 3 मंदिर, एक मंदिर में मैंने आधे फूल चढ़ा दिए, फिर उसके बाद बचे हुए फूल में सेकंड मंदिर गया तो जितने फूल बचे तो उसमें से आधे फूल मैंने दूसरे मंदिर में चढ़ा दिए, फिर तीसरे मंदिर में जो बचे हुए फूल थे उसमें आधे मंदिर तीसरे मंदिर में चढ़ा दिए। अब मेरे पास टोटल 3 फूल बचे हुए हैं, बास्केट के अंदर तीनों मंदिर में चढ़ाने का 3 फूल ही बचे हैं। सर मेरे को इसका आंसर आ गया। तो मेरे एक को मिनट बताओ, निकाल रहा हूँ। जस्ट मेरे पास टोटल फूल कितने थे शुरू में, सोच के बताओ। 24। अरे बाप रे, किसने बताया ये 24? मैंने। मैं कौन हूँ? सोरू। अरे ग्रेट सौरभ, तुम तो यार बहुत दिमाग वाले बच्चे हो। अभी देखते हैं बेटे, मेरे को आंसर नहीं पता, मेरे को चेक करना पड़ेगा अभी, बाकी लोग क्या बोलते हैं मैं डिस्कस करता हूँ। सर 24। वाह 24, किसका आ गया? 2 का स्वरूप का 24। मित्रा। तुम्हारा कितना आया? सर मेरा भी 24 आया। अरे बाप रे, तो सभी इंटेलिजेंट है। चलो अभी हम ऐसे ओरली देखते हैं। 24 फूल थे, आधे चढ़ाए तो 12 फूल बच गए, 12 फूल बच गए। 12 फूल में आधे चढ़ाए तो 6 फूल बचे। अरे 24 इज द करेक्ट आंसर, वेल डन तीनों। जिस स्वरूप, आज यार तुम तो हीरो जैसा कर दिया, वेल डन स्वरूप। एक्सप्लेन करो। अब इसको सॉल्व करने का जो हम लोग मैथमेटिकल मेथड है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखना उसको कैसे सॉल्व करना। देखो यहाँ सबसे पहले मेरे पास फूल थे अननोन। अननोन का मतलब होता है एक्स, क्वेश्चन मार्क, एक्स यानी अननोन फूल। तो मैंने उस फूल को एक्स मान लिया, एक्स। अब देखो सबसे पहले मैंने पहले मंदिर में हाफ फूल चढ़ाए, हाफ, पूरे फूल का आधा कर दे तो हाफ हो गया। सेकेंड फूल में मैंने 1/4 चढ़ाए, आधे का भी आधा कर दिया तो वो हो गया। सेकेंड मंदिर में 1/4 चढ़ाए, हाफ का हाफ। तीसरे मंदिर में 1/4 का भी हाफ 1/8 होता है ये। और लास्ट में मेरे पास 3 फूल बचे, ये सब मिला दो तो मेरे पास टोटल x फूल हो जाएंगे। तो मैंने यहां लिखा x इज इक्वल टू, इक्वेशन बनाई, x इज इक्वल टू हाफ x, 1/4 x, 1/8 x प्लस 3। ये सब मिला दो तो मेरे पास टोटल फूल आ जाएंगे वापस। अब देखो कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले 2, 4, 8 का एलसीएम ले लो। 2, 4, 8 का एलसीएम होता है 8। 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। 8x by 2, 8x by 4, 8x by 4, 8, सभी को 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24। अब देखो क्या क्या होगा हमारा आंसर। 2 4 जा 8, 4x, 4x नहीं, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 1x, 4x 2x 6x 7x प्लस 24। 7x यहां चला गया, 8x माइनस 7x, आपके पास बचा है 24। x इज 24। भाई स्वरूप ने तो जीनियस काम किया, वेल डन। ओरल क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया, वेल डन। ये आ गया आपको मेथड समझ में? यस सर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, यही एक वर्ड प्रॉब्लम। दिखाओ गौरव जरा, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है। अच्छा सुनो, सेकंड क्वेश्चन। तिथि मैडम कहाँ हो तुम? कहाँ गई? सर ये रही। कहाँ गई? बानी मैडम नहीं दिख रही आज। बानी कहाँ है? आ गई सर, आ गई। चलो बानी, मैं चलो बानी, तुम एक बिजनेस कर रही हो। बिजनेस में क्या कर रहे हो? तुमने एक रूल बनाया है, वो रूल ध्यान से सुनना। रूल क्या है कि तुम 30 दिन 30 मतलब एक मंथ के लिए जब काम देते हो, 1 डे मतलब 30 डेज के लिए काम दे रही हो। 30 डेज रूल है कि कोई भी वर्कर तुम्हारी कंपनी में अगर पर डे काम करता है तो उसको 120 रुपीज पर डे का मिलता है, हर रोज उसको 120 रुपीज मिलेगा। लेकिन अगर किसी दिन वो एब्सेंट होता है तो उसके 10 रुपए कट जाएंगे। फिर एक वर्कर ने आके तुमको बोला कि मैडम मेरे एक वर्कर को तुमने 2300 रुपीज दिए। सर बीच में कोई इंटरफेरेंस आ रही है, कोई आवाज आ रही है। नहीं भाई, ये आवाज कौन कर रहा है? म्यूट।
बानी सर आपके वहीं से आ रही है, बोलो सर। क्यों आवाज नहीं सर, मैं नहीं कर रही। अच्छा सुनो, तो इसमें जब एब्सेंट रहेगा तो उसको 10 रुपए कटेंगे उसके, अगर वो प्रेजेंट रहेगा जिस दिन काम करेगा उसको 120 रुपीज मिलेंगे। उसने 30 डेज के बाद उसको जब सैलरी मिली तो उसको 2300 रुपीज दिए, तो आपको फाइन 2300 रुपए उसको सैलरी मिली, 2300। तो आपको ये फाइन करना है उस वर्कर ने कितने दिन एब्सेंट था, कितने दिन एब्सेंट था जिसके कारण उसको सैलरी 2300 मिली। बता सकते हो? एक मिनट, क्वेश्चन सर करके सर ये बताती सारे हूँ। क्वेश्चन साड़ी शर्मा के हैं। ये आरडी के लिए सर 10 दिन। ये आरडी के लिए सर, मैंने 10 दिन। बनाया है। मैं अपने आप बना रहा हूँ क्वेश्चन, तुमने सर, आरडी सर ये हमें सर ने होमवर्क दिया था स्कूल में, बट हाँ सर, स्कूल से होमवर्क दिया था स्कूल में ये। से होमवर्क दिया था, बट सर ये सारे आरडी शर्मा के मैंने किए हुए हैं, बट मेरे को नहीं आते ये सर इसका आंसर 10 दिन है। प्रीशा तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर 10 आ रहे हैं। हाँ सर। सर 10 है आंसर। आंसर 10। प्रीशा तुम इतना हाँ जल्दी मत बोला करो, थोड़ा स्लो रहो, ऐसे तो हम लोग तो पीछे रह जाएंगे। तुम इतनी इंटेलिजेंट काम कर रही हो, बाकी बच्चों को भी मौका दो, कर्तव्य को करने दो। तुम इतनी फास्ट करोगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? चलो आंसर, पीसा ने आंसर 10 बताया, बाकी किसी का आंसर क्या आ रहा है बताओ? स्वरूप कहाँ गए हीरो? हाँ स्वरूप सर मैंने 10 नहीं बताया, स्वरूप ने नहीं बताया। सर मैंने बताया। मैंने नहीं बताया। पीसा ने नहीं आंसर बताया, किसने आंसर बताया? सर मित्रा ने बताया। पीसा तुमने नहीं आंसर बताया? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, स्वरूप तुम्हारा आंसर नहीं निकला, मित्रा का 10 डेज आया। चलो हम लोग चेक करते हैं आंसर राइट है या रॉन्ग। सर मेरा भी 10 डेज आया। किसका 10? कर्तव्य का भी? सब बस। अब मैं तुम लोगों के सामने इसको बताता हूं कैसे। देखो आपको पता है 30 डेज होते हैं, 30 डेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसमें उसको 2 तरीके से काम मिला है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 30 डेज हैं उसको 2 पार्ट्स कर दो, एक लिखो एब्सेंट का, एक लिखो प्रेजेंट का। दिख रहा आप लोग को? दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर कि नहीं दिख रहा है? यस दिख सर, रहा है दिखाई दे रहा सर। है। नहीं दिख रहा तो मैं दूसरा मार्कर यूज करूं, मैं पूछना दिख चाहता हूं। ओके गुड। अब देखो उसने क्या किया, जब एब्सेंट था तो हमें पता नहीं कितने दिन एब्सेंट, उसको एक्स मान लिया। अब प्रेजेंट कितना होगा बता सकते हो? 30 में से उतने दिन एब्सेंट वाले हटा दो तो उतने दिन वो प्रेजेंट है। एक्स डेज एब्सेंट, 30 माइनस एक्स डेज वो प्रेजेंट है। अब जितने दिन एब्सेंट है उसको 10 रुपए कट रहे हैं, तो एक दिन का 10 रुपए तो एक्स डेज का, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है अगर एक दिन एब्सेंट है तो 10 रुपए कटेंगे। सर वापस समझाओ ना। फिर से समझा दो। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है 30 डेज के लिए काम कर रहा है, अब एब्सेंट हो रहा है, पता नहीं कितने दिन एब्सेंट हो रहा है, कितने दिन प्रेजेंट हो रहा है हमें पता नहीं। हमने एब्सेंट को माना एक्स डेज, तो प्रेजेंट कितने हुए, 30 में से उतने दिन कम कर दो जितने दिन एब्सेंट है। समझ आ गया? अच्छा आपको एक चीज बता दूं, अगर वो एक दिन में 10 रुपए एब्सेंट होने का खो रहा है तो 2 दिन में कितने रुपए उसके कटेंगे? 20 रुपए। 20 दिन में 30। तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको जितने दिन एब्सेंट उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्रेजेंट में उसको 120 रुपीज मिल रहे हैं, तो जितने दिन प्रेजेंट है उसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्रेजेंट में उसको टोटल इनकम मिली 120 इंटू 30 माइनस एक्स, और एब्सेंट में उसको 10 रुपए कट रहे हैं, तो इतना उसने माइनस कर दिया एब्सेंट वाले, और ये सब मिला के उसको टोटल सैलरी मिली 2300। प्रेजेंट माइनस एब्सेंट की टोटल सैलरी 2300। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 30 12 3600, 120 को x इंटू क्या 120x माइनस 10x 2300। अब आपको क्या करना है कि 3600, 120 और 10 दोनों x हैं, तो 130x हो गया, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, और यहाँ 2300 आ गया।
अब आपने क्या किया 3600 उसमें से 2300 माइनस किए 130x राइट में चला गया 006 में से 3 गया 3 1300 इज 130x तो x का वैल्यू आया 1300 डिवाइडेड बाय 130 इंटू होगा डिवाइड देखो कट कर देंगे 13 10 जा 130 तो मित्रा ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताया वेल डन मित्रा कर्तव्य का भी आंसर है 10 आया कि कितना आया कर्तव्य सर नहीं आया था। अब आ गया तुम्हें 10 डेज एब्सेंट हुआ वो 10 हाँ दिन सर। था और 20 दिन प्रेजेंट था तो 20 डेज की सैलरी मिली और 10 डेज के 100 रुपए उसमें से कट गए तो उसको टोटल 2300 रुपीज मिला समझ आ गया किस किस को नहीं आया रेज योर हैंड मैं फिर से समझा सकता हूं बताओ स्वरूप को आ गया समझ नहीं आया एक्चुअली। स्वरूप को आया कि नहीं स्वरूप हाथ उठाओ नहीं सर। स्वरूप को नहीं आया बानी को नहीं आया द्विज को नहीं आया स्वरूप को आ गया भाई स्वरूप तो बिल्कुल इंटेलिजेंट बॉय है चलो कोहब को नहीं आया कोहब सर आ गया चलो अब मैं तुम्हें द्विज आया कि नहीं आया मेरे को समझ नहीं आया हाँ स्वरूप को नहीं सर आया ना एक मिनट स्वरूप से पूछो स्वरूप आया आपको हेलो स्वरूप नहीं सर फिर से समझाऊं तुम्हें देखो फिर से देखो सर सबको बोलो म्यूट रखे आवाज कट रही है आपकी सर। अच्छा बच्चों आप अपने क्या कर रहे हो भाई माइक को स्पीकर को सब लोग म्यूट करो चलो फिर से हम लोग देख रहे हैं एक मिनट जिसको नहीं आया फिर से सुन लो जो वर्कर था कितने दिन प्रेजेंट था हमें पता नहीं कितने दिन एब्सेंट था वो भी पता नहीं लेकिन हमें पता 30 डेज के लिए आ रहा है तो 30 डेज को दो पार्ट्स कर दिए एब्सेंट और प्रेजेंट एब्सेंट हमें पता नहीं हमने माना एब्सेंट एक्स डेज था तो प्रेजेंट कितने डेज हुआ 30 माइनस उतने दिन वो प्रेजेंट था एब्सेंट वाले डेज हटा दिए अब एक दिन में उसको 10 रुपए कट रहे हैं तो एक्स जितने दिन एब्सेंट उतने वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जितने दिन प्रेजेंट है एक दिन का प्रेजेंट का 120 रुपीज मिल रहा है तो जितने दिन प्रेजेंट है उतना उससे मल्टीप्लाई कर देना है तो ये उसको पूरी सैलरी मिल रही है प्रेजेंट होने के लिए और ये सैलरी उसकी कट रही है एब्सेंट होने के लिए ये बानी ने इतना पैसा उसका काट दिया इतने उसको सैलरी दिया तो इसको हमने 120 को 30 से मल्टीप्लाई किया 120 को x से मल्टीप्लाई किया 10 को x से 3600 आया 120 और 10 130x आया अब 2300 यहाँ ले गए 130x उधर ले गए तो ये आपका आ गया 1300 130 और x का वैल्यू 1300 अपॉन 130 दैट इज 10 तो x क्या था एब्सेंट डाउट 10 दिन एब्सेंट था वो बोलो क्या डाउट है बताओ ये आ गया आप लोगों को समझ में कि नहीं आया अभी भी फिर से समझाऊं आ गया सर आ गया अरे आ गया सर चलो द्वेष को अभी भी नहीं आया द्वेष फिर से बताऊं नहीं आ गया सर गुड चलो अब मैं आपके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा अब मैं छोटे से मल्टीप्लिकेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं आज हम लोग इतना पढ़ लिया अब मेरे को एक माइंड को फ्रेश करना है मेरी तरफ से क्विज कंपटीशन है मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को फटाफट 5 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने 1 मिनट लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कि नहीं किया मेरे को पता नहीं इस बार फिर से हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको 30 सेकंड में सॉल्व करने देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 56 into 54 69 into 61 73 into 77 49 into 41 57 into 53 चलो ये मल्टीप्लिकेशन जो भी 30 सेकंड में करेगा वो आज का विनर है जल्दी जल्दी करो बानी दिख रहा है आपको क्वेश्चन हाँ सर
जल्दी करो फटाफट, फास्ट कैलकुलेशन। प्रीसा का हुआ? प्रीसा का सर हो रहा है। जल्दी कर दो। सर पहले वाले का बोल सकता हूँ? हो गया? स्वरूप का हो गया? पहले वाले का मेरा भी आ गया सर। पहले सर, वाले का पहले मेरा का तो भी आ मेरा गया। भी आ गया। पहले वाले का पहले वाले में पूरा मेरे दिखा वाले है, का मेरा भी आ गया। पूरा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग करो, देखो। मैं देखना चाहता हूँ किसको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, और मैं इसी का आंसर तुम्हें फटाफट बताऊंगा। वो भी मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर। सर उस दिन आपने सिखाया था। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तुम से पूछ रहा हूँ। कब सिखाया था सर? जिस एक दिन। तुम्हारा मोबाइल करप्ट हो गया था। सर ये तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं आई थी, मेरी थोड़ी गलती है कोई। तुम्हारी गलती थोड़ी ना, मोबाइल की गलती है। तुम्हारी क्या गलती? वही तो। हाँ, ये मोबाइल भी ऐसी चीज है, गड़बड़ हो जाती है। अरे अरे सॉरी 2045 रे। द्विज म्यूट रख। ओके सर हो सॉरी। गए सारे। किसके हुए? अब नाम बताओ, हाथ दिखाओ तो मैं देखूं कौन है। सर प्रीशा। प्लीज। अरे प्रीशा, वेल डन। तुम्हारा तो 30 सेकंड से पहले आज का थर्ड हीरो मिला प्रीशा। फर्स्ट मिले थे स्वरूप। हो गया सर। चलो, सेकंड कर्तव्य का हुआ। अब तीसरा सर मेरा भी हो गया। जो इस थर्ड आया। हो गया। सर मेरा भी हो गया। ये सब लोग हो गया, कुछ हुआ नहीं है, झूठ मूठ बोल रहे हो। हो गया सर। सर मैं ऑनेस्ट, मेरा नहीं हुआ। तिथि का हुआ। आज की बानी लगता लास्ट तो नहीं आने वाली है। सर मेरा हो गया। मेरा सर, नहीं हो हुआ, गया। मैं बोल रही हूँ। जल्दी कर फटाफट। मैं सर तो एक बार normal इन method सब से से कर रही हूँ। मेथड पूछना सर, किसी ने चीटिंग ना की हो। मैं वही कर रही हूँ भाई। कैलकुलेटर यूज नहीं करने का है भाई। कैलकुलेटर नहीं यूज कर रही। ये करते हुए तू चाय अकेले पीता, मेरे को भी तो पिला। अरे मेरे को भी पिला, अकेले अभी नहीं इतनी पीने। टेक्नोलॉजी ग्रेट नहीं हुई है। ये सर साइड मेरे घर वाले मेरे को चाय नहीं पिला रहे, तू पिला फटाफट। चलो अब मैं आपको आंसर बताता हूँ फटाफट, शॉर्टकट तरीका। देखो बोलो सर। इतने हैं आपका 56 और 54 में मैंने आपको बताया था, अगर 6 और 4 इनका सम 10 होता है। देखो सब में 9 और 1 का सम 10, 3 और 7 का सम 10, 9 और 1 का 10, 7 और 3 का सम 10 आ रहा है। ऐसे केस में कैसे करना है? लास्ट के जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई अलग कर दो, 24, और 5 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 6। 5 को 6 से इंटू किया 30, तो पहले का आंसर 3024 आ गया। अब आ गया। हाँ सर दूसरा देखो 69 और 6, हाँ सर सही। 9 1 9, तो 9 को 09 लिखना, 2 डिजिट 42। बनाना है। 6 के बाद 7 आता है तो 42, 4209। तीसरा 73 और 77 को 7 3 जा 21, और 7 के बाद 7 8 जा 56, 5621। फिर है 49 और 41, 9 1 जा 9, 09, 4 के बाद नेक्स्ट आता है 5, 4 5 जा 20, 57 और 53 को 21, 5 का 6 आता है 30, 3021। देखो 5 सेकंड के अंदर आंसर निकला कि नहीं? यस सर। सर बट इसको तो सर, हेलो दीपक सर, इसको तो सर वो स्क्वायर फाइंड करके नहीं करना था। कहाँ इसको एवरेज का स्क्वायर माइनस डिफरेंस का स्क्वायर। अरे वो सर मेथड, आपने ये मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, उससे भी ज्यादा शॉर्टकट ये है कि नहीं है? हाँ सर। सर चलो मैं आपको, देखो मैंने, चलो इस बार सबसे आपके कितने राइट हुए? सर सारे राइट थे। वाह भाई क्या बात है, तुम तो बड़ी मैथ्स में जीनियस लग रही हो। चलो अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे एक्सक्यूज दे मी रहा हूँ। सर। अब मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ किसकी स्पीड फास्ट है। आवाज नहीं आ रही सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सौरभ, बोलो। सर ये सिर्फ उसके ऊपर ही अप्लाई होगा ना जिनके 2 नंबर वो 10 से 10 होगा। बिल्कुल सही, जिसके लास्ट 2 का सम 10 हो और आगे जो आप बोल रहे थे ना, जिसके आगे मैं हाँ। डिफरेंस भी बताऊंगा। पहले अभी ये वाली कैटेगरी बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं 10 नहीं 5 दे रहा हूँ, उसको आपको 5 सेकंड में करना, मेरे जितना। फटाफट 5 सेकंड नहीं सर, 15 सेकंड दो। चल 15 सेकंड, बानी के लिए 15 सेकंड। ओके 75 इंटू 75, 68 इंटू 62,
79 into 71, 57 into 53, नहीं 57 into 53, 37 into 33, 69 नहीं 64 into 66। चलो ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी दिखाओ। हो गया सर, हो गया, मेरा हो गया सर, हो गया। अरे द्विज क्या बात है, तुमने लगता समझ लिया मेथड। सर हो गया। अभी आंसर देख, आंसर हो गया सर। अब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन सर हो गया। हो गया सर हो गया। पीसा इस बार तुम पीछे रह गई भाई, इस बार तुमसे आगे निकल गए सब लोग, जल्दी जल्दी करने का। अब देखो मैं तुम्हें आंसर्स बता, बानी कितना निकला? अभी 2 बाकी है। ये भाई इधर कितना लगा दी टाइम, जल्दी कर। चलो अब मैं बता रहा हूं आंसर, आप चेक करो। पहले का आंसर है 5625, दूसरे का आंसर है 4216, तीसरे का आंसर है 5609, तीसरे का आंसर है 1221, तीसरे का आंसर 4224। सर मैच हो रहे हैं? हाँ यस सर, ऑल राइट सर। यस हाँ सर सारे राइट। यस सर। क्या बात है, चलो अच्छा। द्विज वेल डन, तुमने थोड़ी नाक बचा ली मेरी, अभी तक तुम्हारा नहीं। प्रीशा ने आज के टॉपर रहे स्वरूप, पीसा, और फिर आया हमारा द्विज, और कोई आया टॉप? हाँ एक बार मित्रा आई है, मित्रा ने भी टॉप किया, 10 बताए थे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लूजर बता दो। हाँ कोहब। बोलो कोहब, तुमने कोई एक बार भी टॉप नहीं किया, आज क्या हुआ कोहब? सर बोलने चाहता हूँ तब तक सब बोल देते। ए राम, तू क्यों पीछे रह जाता, तू भी आगे बढ़ जा। सर वो मेरी गलती थोड़ी ना। ये बात तेरी गलती तो खैर नहीं है, इसमें कोई नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें 12 का टेबल आता है तुम लोगों को सभी को? यस सर। 12 का क्वेश्चन यस सर। सर नहीं आता। जल्दी से देखो। जैसे ये देखो 7 8 6 into 12, 5 7 6 into 11, 12 और 11 दो का पूछूंगा। 7 5 8 into 11, 75 into 11, 63 into 363 into 12। चलो इसका आंसर फटाफट बताओ। सर 12 का नहीं आता, 11 का आता है। अरे जो आता वो तो 12 का डाल, पर स्पीड से अगर क्या पता 12 का भी फटाफट हो जाता है ऐसे। हाँ सर वो तो हो ही जाए। सर ये भी सिखाया था आपने। अरे ये साइंस सिखाया था मैंने, 12 का 11 सब सर आप 12 का नहीं सिखाया है, 11 का सर सिखाया 12 का है। नहीं सिखाया आपने। सर 12 का सिखाया है। 12 का नहीं है। सर नहीं सिखाया। सिखाया है। आपने बोला 12 का सिखाया मैंने। सर सर सिखाया ऐसा है। नहीं होता, नहीं सिखाया कब आपने। सिखाया? तेरे नहीं को आता है, सिखाया, हमको सर। नहीं आता सर है। मेरे को नहीं पता सर सिखाया ने है या सामने से नहीं। ही सिखाया सर था। 11 के हो गए सर, 11 के हो गए। 12 के 12 बाद का भी तो मैं 12 का करूंगा, जल्दी कर। सर 12 का मेथड ही नहीं है। अरे सर आपने नहीं मेरे को सिखाया। लिखा हुआ है तो दिखा मेरे को, दिखा किधर है? सर ने सामने से सिखाया तो। मारामारी नहीं करनी की थी। ये मारामारी नहीं करो भाई, बोलो। लड़ो मत, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सर मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं। सर मेरे को भी नहीं आता 12 का। एक मिनट सर, पर नॉर्मली करता है। सिंपल मैथ तो कर सकते हो, सिंपल मैथ से कर डालो भाई। तो सर घंटा लगता है सर। सर हो जाएगा। कंटाने के वाली तो शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो बताओ सर, मेरे को नहीं आता। चलो अब मैं बता देता हूँ। एक मिनट। आंसर तो निकल हो गया, हो सर गया। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट हो सर। गया, हो गया, हो गया सर, मेरा हो गया। स्वरूप जल्दी करो, तुमने किया कि नहीं? स्वरूप सर मेरा भी हो गया। पीसा का हुआ कि सर नहीं? मेरा हो गया। किसका हाँ हुआ? सर हो गया। सर मेरा पहले हुआ था। प्रीसा तुम्हारा हुआ, किसका हुआ? सर पहले मेरा हुआ हुआ था। सर हो गया था कब का? मेरा कौन है? मेरा नाम नहीं पता चला। मेरा है सर पहले द्विज का हुआ था। प्रीशा। अरे वाह सर सबसे पहले द्विज वाला था। द्विज, इस बार लग रहा है तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन चल रहा है तेज। सर सबसे पहले तो मैं ही चिल्लाया था ना, हो गया करके। बानी क्या हुआ, तुम इस बार स्पीड में नहीं हो? खाना वाना खा के मेरे को आता ही नहीं है। समोसा खाया करो। आपने नहीं, समोसा मेरे को नहीं पसंद।
अच्छा चलो देखो यार, ये तू खाओ। अच्छा मैं आंसर्स बता रहा हूँ, आप लोग देखो, और 12 का भी बता रहा हूँ, फिर आप लोग मेथड देखना। देखो सबसे फर्स्ट 11 का मैं आपको बता दूं, 11 का मेथड क्या है। 5 7 6 into 11 कर रहे हो ना तुम लोग, तो 11 में क्या करना है, सबसे पहले 5 और 6 को लास्ट में रख दो, लास्ट को। सर नीचे कुछ हो रहा है बोर्ड पे। हाँ वो सौरभ गुप्ता कुछ कर रहे हैं बैठे बैठे। दिखाओ सर, दिखाओ सर। ये रहा सौरभ, मिला? दिखा नहीं सर, और ऊपर। नहीं सर, नहीं दिखा, और ऊंचा। दिखा सौरभ। हाय सौरभ, तुझे दीदी पता है वानी तू छोटा था बाबू, तो हम तुझे खिलाते थे, वानी मैं और बाबू। वानी तुझे खिलाते थे। चलो यहाँ देखो, लिटाड़ा करे नीचे। सबसे पहले देखो 5 और 7 लिखा। देते। अब देखो तुम लोग फिर बोलोगे 11 का नहीं सीखा है मैंने। दे। सबसे पहले सर रहने दो उसे। 7 और 6 को प्लस कर दो, 13 आया। 7 और 5 को प्लस किया, 12 में 1 ऐड किया, 13 कैरिंग आई 1, 5 में ऐड किया 6 आ जाएगा। पहले इसका आंसर 6 6 आया कि नहीं आया? आया सर। आया सर। आ गया सर। अब देखो सेकंड है 7 और 8 को जब 11 से इंटू किया, 11 को पहले 8 लिखो फिर 7 लिखो, 8 + 5 13 कैरिंग आई 1। देखो आपको ऐड ऐसे करना है, ऐसे ऐड 5 + 7 12 और 1 13, तो 14 कैरिंग आई 1 और 1 नहीं 13 सॉरी, एक इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 8338। इसका आंसर आया आपका? आया सर। अब देखो 75 से कर रहे हो तो 7 और 5 लिखने का, और बीच में 7 + 5 12 होता है कैरिंग, इनको प्लस कर देने का, 7 और 5 को 12 का कैरिंग 1 ये आगे ऐड हो जाएगा 825। तो ये 3 के मल्टीप्लिकेशन सर फिर से सिखाओ। देखो फिर से 75 वाला सर फिर से अच्छा 75 नहीं, उससे पहले वाला। म्यूट कर दो तो तुम्हें समझ में आएगा। फटाफट देखो, फर्स्ट देखो आपके पास है 7 8 6, इसको आप सबसे पहले सॉरी 5 7 6 को 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 को भूल जाओ। आप क्या करोगे, पहले 5 और 7 6 को लास्ट में रख दो, पहले 5 को आगे 6 को लास्ट में। इसके बाद आप इन दोनों को कंटिन्यू ऐड करो, 7 + 6 13 और 7 + 5 12। इसका 13 3 यहाँ रखा, इसका जो कैरिंग 1 है वो इसमें ऐड हो गया, तो ये 13 हो गया, तो 3 रखा, और जो 1 बचा वो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 6 3 3 3 6 आ जाएगा आंसर। समझ आया? एक और देखो, हाँ सर। 7 5 8 को जब हम इंटू कर रहे हैं तो पहले आप 8 लिखोगे और 7 लिखोगे, अब इनको प्लस करो, इसका एडिशन आया 13, इसका एडिशन आया 12, इसका 3 रखेंगे, कैरिंग यहाँ 12 आ गया, 13 कैरिंग 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 3 3 8 आ जाएगा। बानी आया समझ में? हाँ सर समझ आया। अब 75 का आ गया सर। 7 और 5 रखा आपने, तो आपको 5 और 7 और 5 का सम होता है 12 12 यहाँ 2 और कैरिंग यहाँ के 8 आ जाएगा। 7 और 5 यहाँ आ गया और बीच में 12 का सम का 2, और देखो 75 में ये 12 आ गया तो 2 यहाँ रखो और एक कैरिंग को 7 में ऐड किया, 8 आ गया। अब 12 का मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, मैं आपको मेथड्स बताऊंगा। अच्छा आप लोगों का आज है हैप्पी फ्राइडे, और नेक्स्ट क्लास आप मतलब आज होमवर्क नहीं है? हाँ मतलब आज होमवर्क नहीं है? होमवर्क में आपको वर्ड प्रॉब्लम भेजूंगा, कुछ क्वेश्चन, अरे ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन 5-6 भेजूंगा वर्ड प्रॉब्लम आपको। सर पर आज तो मिनी वेकेशन है ना। मिनी वेकेशन है सर आज। अरे दीपक सर। हाँ सर, आज तो मिनी सर मिनी सर। वेकेशन है। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर दीपक आपका सर। होगा। हाँ बोलो बेटा। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर एक बार आप वो लीनियर इक्वेशन का रिवीजन करा देंगे? बिल्कुल कराएंगे, वो अभी वर्ड प्रॉब्लम में करा रहा हूँ, फिर रिवीजन कराऊंगा, इसी का रिवीजन ही चल रहा है एक तरह। नेक्स्ट टाइम आप लोग वर्ड प्रॉब्लम, आपका 5 बजे आना सभी को, 6 बजे नहीं, 5 बजे का लेक्चर 5 to 6। हाँ सिर्फ मंडे को, बाकी दिन तो अपना 6 to 7 है, सिर्फ मंडे को 5 to 6। ओके ओके सर। बाय तो कर दो भाई। लीनियर इक्वेशन। बाय सर। बाय 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 सर। होमवर्क बाय नहीं है सर। सर होमवर्क। बाय सर। कुछ नहीं है, मैं दूंगा। बाय सर। बाय 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 प्रीसा, बाय सर। प्रीसा, बाय। सर मंडे को क्या सर?
बाय सर। बाय बेटा, सभी को बाय। सर मंडे को क्या? मंडे को मंडे को अपने 5 से 6 आएंगे, 5 to 6। लीनियर इक्वेशन सर में डाउट बाकी है। मैं भेजूंगा तेरे डाउट आंसर, ठीक है? हाँ अगर ओके सर, बाय। पक्का बाय बच्चों, बाय, सी यू बाय सर। बाय बाय सर। बाय बच्चों। बिठा टाइम बाकी ना, तुम बोलोगे खत्म।